ख़ास तौर पर आप अगर आज की पीढ़ी को देखें, मैं बात को ज़रा व्यापक तौर पे ले रहा हूँ सबके लिए, तो ये डांट खाने को राज़ी नहीं है। जिन्हें आप मिलेनियल्स बोलते हैं, इन्हें आप डांट के देख लीजिए। अब क्या ये सिर्फ संयोग है कि मेंटल डिजीज का प्रेवेलेंस भी सबसे ज़्यादा मिलेनियल्स में ही है? ये सिर्फ संयोग मात्र है क्या? जब आप अपने शुभचिंतकों से डांट खाने को राजी नहीं होते तो फिर जिंदगी आपको लात मारती है। या तो उनसे डांट खाना बर्दाश्त कर लो जो तुम्हारे भले के लिए तुमको चार बातें बता रहे हैं, या फिर सीधे सीधे जिंदगी जब हथौड़ा मारेगी, तोड़ेगी, तब झेल लेना। सातवीं आठवीं के लड़कों को आप कुछ बोलिए तो कहेंगे दिस इज नॉट चिल, यू आर बुलिंग मी। वो सातवीं का लड़का है, उसको एक बात बताई जा रही है और वो क्या बोल रहा है? यू आर बुलिंग मी। सबसे बड़े बुली तो फिर हमारे संत लोग थे। वो तो जीवन भर बातें बताते ही रहे और उन्होंने कभी चाशनी में लपेट कर नहीं बताई, जस का तस सामने रख दी। तो तुम बोलो फिर कि कृष्ण बुली थे और अष्टावक्र बुली थे। मैं बोलेंगे भी कैसे? इनका उनसे कुछ संबंध ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं और पढ़ेंगे भी इसीलिए नहीं। आज जो पूरी हमारी संस्कृति खड़ी हुई है, आज का कल्चर, उसके तीन स्तंभ हैं, मैं कहा करता हूं। हैप्पीनेस, कंजम्पशन, मोटिवेशन। इन तीन चीज़ों पर चल रही है हमारी संस्कृति और तीनों एक दूसरे से समझ ही रहे होंगे आप कि परस्पर संबंधित हैं। और तीनों का कुल नतीजा वही सामने है कि हम भयानक रूप से बीमार होते जा रहे हैं। शरीर स्वस्थ दिखते हैं और मन बहुत बहुत बीमार होते हैं, बहुत बहुत बीमार। और मन की बीमारी को नापने वाला कोई मीटर नहीं होता, तो ये छुपाए रहना भी आसान होता है कि व्यक्ति बीमार है। वो तब तक अपनी बीमारी को छुपाए रखता है जब तक कि बीमारी उसके रेशे रेशे से फूट ही नहीं पड़ती। अच्छा, और उसमें मज़ेदार बात है, अगर 10 जने बीमार हों तो उसमें जो बीमार है वो भी क्या हो जाएगा? सामान्य, नॉर्मल। तो बीमारी की परिभाषा भी बदल जानी है। और अगर बीमारी की परिभाषा बदल गई तो खौफनाक बात आप समझ रहे हैं क्या बोलने वाला हूं मैं? बीमारी की अगर आपने परिभाषा ही पलट दी तो फिर बीमार कौन कहलाएगा? जो स्वस्थ है वो बीमार कहलाएगा। ये हो रहा है इस युग में, परिभाषाएं ही पलट दी जा रही हैं। जिंदगी आपको लगातार सिखाने के लिए तैयार है ही। जो छोटे छोटे संकेत वो कदम कदम पर देती है, रोज़ाना देती है, उनकी अवहेलना मत किया करिए। चीज़ों की तह तक जाया करिए। आप अपनी नौकरी से परेशान हैं, ये बात यूं ही नहीं है, क्योंकि नौकरी में जाने का आपका निर्णय और उस नौकरी में बने रहने का आपका निर्णय
आपके जीवन के बाकी सारे निर्णयों से संबंधित है बाबा। ऐसा थोड़ी है कि आप नौकरी का निर्णय करते समय भूल कर बैठे और बाकी सारे निर्णय जो आप कर रहे थे वो आपने बड़ी समझदारी में किए। व्यक्ति तो एक ही है ना। तो आप अपने दफ्तर में बैठे हुए हो, दोपहर का 3 बजा है और आपका सर दर्द हो रहा है, एसी चल रहा है फिर भी पसीना सा आ रहा है और आप ऐसे बैठे हुए हो। ये वक्त है कि आप कहो कि मुझे अब झटका लगना चाहिए। बात ये नहीं है कि आज सुबह सुबह कलीग से या बॉस से तकरार हो गई। बात ये नहीं है कि क्लाइंट को जो चीज़ मुझे बोलनी चाहिए थी उसकी जगह मैं कुछ और बोल आया। बात गहरी है। आज की घटना कोई संयोग भर नहीं है। आज की घटना लक्षण भर है किसी बहुत गहरी बात का, बीमारी का। मुझे वो बात समझनी पड़ेगी, लेकिन हम समझना नहीं चाहते, क्योंकि अगर समझने जाएंगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, एक बार आप स्वीकार कर लें कि आपने कोई निर्णय गलत करा है, उसके बाद ईमानदारी का तकाजा ये होता है ना कि सुधार लाएं। स्वीकार के बाद सुधार भी तो चाहिए होता है, और सुधार में लगती है मेहनत। वो मेहनत हम करना नहीं चाहते। तो इससे अच्छा ये है कि स्वीकारो ही मत कि कुछ गलत है। समझ रहे हो ना, हम झटका खाने से इनकार क्यों करते हैं, या हम अपने आप को क्यों इस तरीके से एक्लेमेटाइज और कंडीशन कर लेते हैं कि हमें झटके लगे ही नहीं। वो हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम सुधरने की कीमत नहीं अदा करना चाहते। ये नहीं होना चाहिए। इसमें भी और गहरे जाना चाहेंगे। हम सुधरने की कीमत इसलिए नहीं अदा करना चाहते क्योंकि हमको स्वीकार है बस किसी भी तरह जिए जाना, बजाय कि कीमत अदा करके एक ऊंचा जीवन जीना। भले ही उस ऊंचा जीवन जीने में शारीरिक तौर पर कष्ट होता हो और शारीरिक आयु भी कम हो जाती हो। समझो इस बात को। आपके पास ऊर्जा है, ऊर्जा संसाधन है। आपके पास बुद्धि है, बल है ना, सोच है, तमाम तरीके के आपके पास संसाधन है। मैं क्या करता हूँ, समय सबसे बड़ा संसाधन है, धन संसाधन है, जो आपने मेहनत करी है वो सब आपका संसाधन है। उसका इस्तेमाल 2 तरीकों से हो सकता है, बल्कि 2 आयामों में हो सकता है। एक तो ये कि आप उसका इस्तेमाल करें चीज़ें जैसी चल रही हैं उनको लंबा खींचने में। लंबा मैं मरने नहीं दूंगा, ठीक है। मरने नहीं दूंगा माने जो जैसा चल रहा है वो चलता रहे। जैसा शरीर चल रहा है तो चलता रहे, मरे नहीं। रिश्ते चल रहे हैं, चलते रहे, मरे नहीं। व्यापार चल रहा है, चलता रहे, मरे नहीं। मेरी विचारधारा है कुछ, वो कायम रहे, उस पर कोई चोट ना पहुंचे, वो मरे नहीं। मेरी धारणाएं हैं, मेरी मान्यताएं हैं, वो चलती रहें, मरे नहीं, ठीक है। शारीरिक तल पर, मानसिक तल पर जो कुछ भी है वो यथास्थिति, स्टेटस को बना रहे। एक तो ये तरीका है अपनी ऊर्जा को लगाने का कि चलता रहे, रेलगाड़ी चलती रहे। और दूसरी जो दिशा होती है, दूसरा जो आयाम होता है जिसमें लगाई जाती है ऊर्जा, वो ये है कि मैं बेहतर बनूं। मामला लंबा खींचे ना खींचे, मामला बेहतर होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि जब आप इस दूसरे आयाम में अपनी ऊर्जा लगाओगे तो पहले वाले के लिए ऊर्जा कम हो जाएगी। नहीं समझे? बेहतर बनने में ऊर्जा लगाओगे तो वही ऊर्जा जो मिलनी चाहिए थी पुरानी चीज को चलाए रखने में, उसमें तो जाएगी नहीं। तो पुरानी चीज की उम्र कम हो जाएगी, पुरानी चीज को पोषण कम मिलेगा, पुरानी चीज टूटेगी, मिटेगी। वो हम करना नहीं चाहते। 2 चीजें आड़े आ जाती हैं।
ऊपर है मेहनत और नीचे है मोह। दोनों फंसा लेते हैं। नीचे वाले से मोह है, उसको छोड़ कैसे दें, और छोड़ भी दें तो ऊपर जाने के लिए लगेगी मेहनत। मोह छोड़ा नहीं जाता, मेहनत करी नहीं जाती। नतीजा जो जैसा चल रहा है चलने दो। और जीवन जब तुम्हें समझाने की कोशिश भी करे कि जो चल रहा है गलत चल रहा है, तो उसको अनदेखा अनसुना कर दो। और जीवन आपको कैसे समझाता है? झटका दे करके ही। तुम्हारी आंखें खराब हैं, जीवन तुम्हें कैसे समझाएगा? एक झटका ये देगा, कुछ देख रहे हो दिखाई नहीं देगा, लेकिन तुम अपने आप को बोल दोगे नहीं मुझे दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। तो फिर जीवन ये करेगा कि आप चल रहे हो, सामने पत्थर है, दिखाई नहीं दिया, आप गिरोगे, चोट लगेगी। जीवन ऐसे समझाता है, चोट दे देकर समझाता है। लेकिन आप उसके खिलाफ भी कोई व्यवस्था बना सकते हो कि मैं गिरूं ही ना, भले ही मेरी आंखें खराब हैं, पर फिर भी मैं कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर लूंगा कि खराब आंखों के साथ भी काम चलता रहे। तो आंखें और ज्यादा खराब होती जाएंगी। समझ रहे हो ना बात को? गाड़ी इतनी बढ़िया है, और मैंने देखा है ये गाड़ी इतनी बढ़िया है कि टायर में हवा नहीं है तो भी ड्राइवर को पता नहीं चल रहा, गाड़ी चलती जा रही है। ड्राइवर का पहले का अनुभव था कोई रफ गाड़ी चलाने का, उसमें सड़क पर छोटी सी गिट्टी भी होती थी तो वो बिल्कुल पिछवाड़े में पता चलती थी। दूसरी गाड़ी मिल गई, वो इतनी बढ़िया है कि टायर में हवा कम है ज्यादा है पता ही नहीं चलता, एकदम स्मूथ। और ये असली वाकया है, मेरे ही साथ हुआ है। मैं नहीं चला रहा था पर गाड़ी मेरी थी। हवा ही नहीं है टायर में और चलाने वाले को पता ही नहीं है। चलाने वाले जब तक घर पहुंचे तब तक टायर हो चुका है चिथड़े, खराबी नहीं, उसमें 3-4 जगह से फट चुका है, और चलाने वाले को तब भी नहीं पता चल रहा। गाड़ी इतनी बढ़िया। तो हमने टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है झटका खाने के खिलाफ, और उनमें से काफी सारी टेक्नोलॉजी मटेरियल टेक्नोलॉजी नहीं है, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है। थर्रा जाइए, खौफ की बात है। कुछ तो मटेरियल टेक्नोलॉजी है जो आपको जिंदगी में झटका खाने नहीं देती, और उसके साथ साथ हमने स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी भी विकसित कर ली है जो आपको झटका खाने नहीं देती। बहुत सारा जो आप मेडिटेशन वगैरह करते हो वो वही है जो आपको झटका नहीं खाने देगा। जिंदगी बर्बाद चल रही है, सब कुछ आपका गलत है, लेकिन सुधरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आधे 1 घंटे बैठ करके गाइडेड मेडिटेशन कर लो, वहाँ तुमको गुरुजी कान में बता देंगे कि तुम एक सरोवर के किनारे बैठे हो, उसमें पूर्णिमा के चांद की छवि झलक रही है और अप्सराएं अपना वहाँ नृत्य कर रही हैं, और प्रकृति का अप्रतिम सौंदर्य है, और आप सुन रहे हो और ऐसे ऐसे झूम रहे हो, सब थकान उतर गई। ये टेक्नोलॉजी है। और कई संस्थाएं तो अब खुलेआम बोल रही हैं कि हम टेक्नोलॉजी ही देते हैं तुमको, अंदरूनी वेलबीइंग की टेक्नोलॉजी दी जा रही है, और तुम्हें समझ में भी नहीं आता कि ये टेक्नोलॉजी तुम्हारे साथ क्या करेगी। ये टेक्नोलॉजी तुम्हारे टायर के चिथड़े कर देगी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बदलाव की टेक्नोलॉजी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी स्थायित्व की, कंटिन्यूएशन की टेक्नोलॉजी है कि जो जैसा चल रहा है चलता रहे। उसी में फंसे। अब बताओ तुम बदलोगे कैसे? जो तुमको विज्ञान ने दे दिया है और इकोनॉमिक्स ने दे दिया है, वो भी इसीलिए है कि तुमको दुख का अनुभव ना हो। ठीक है ना? अभी हम जो भी चीज़ें यहाँ लेकर के बैठे हुए हैं वो सब इसी दृष्टि से तो बनाई गई हैं ना कि हमें दुख का अनुभव ना हो। कुर्सियाँ बढ़िया नरम है ना, और अभी गर्मी लगेगी तो एसी चल जाएगा, है ना? कपड़े भी पहन रखे हैं तो बढ़िया है एकदम मौसम के हिसाब से, सब ठीक है। खाने पीने की भी व्यवस्था है शहर में, कोई आपको तकलीफ नहीं। तो विज्ञान ने भी पूरी व्यवस्था कर दी है कि आपको दुख का अनुभव ना हो। कुछ बदले नहीं, दुख का अनुभव होता है, चीजें बदलती हैं। समाज ने भी ऐसी व्यवस्था कर दी है कि कुछ बदले नहीं,
चाहे वो परिवार की संस्था हो, चाहे धार्मिक मान्यताएं हो, उनको बदलने की आजादी है आपको? बोलिए। परिवार की संस्था हो, चाहे धर्म की संस्था हो, उसमें से कुछ भी बदल सकते हो? बदल सकते हो, पर बड़ी मेहनत लगेगी। पुरानी रूढ़ियों में, रीति रिवाजों में परिवर्तन लाना कितना मुश्किल होता है जानते हो ना। सती प्रथा आसानी से तो नहीं मिट गई थी, और आज भी कई कुप्रथाएं हैं, लोग लगे हुए उनको मिटाने में, कहां मिट रही हैं। तो वहां भी कोशिश यही की जा रही है, कुछ बदले नहीं। परिवार में भी यही खेल है। शादी करना ज्यादा आसान है या शादी तोड़ना ज्यादा आसान है? करना। जो लोग कभी सोचे हों तोड़ने की, उनसे पूछो कितना मुश्किल है। 100 तरह के झमेले होते हैं, सामाजिक भी, पारिवारिक भी, और सबसे खतरनाक कानूनी भी। हर तरफ खेल यही चल रहा है कि जो जैसा चल रहा है चलता रहे। और अध्यात्म इसलिए है कि तुम जैसे पैदा हुए हो और जैसे चल रहे हो वो पूरे तरीके से बदल जाए। कैसे बदलेगा? सब कुछ अंदर का बाहर का इसी कोशिश में है कि कुछ ना बदले, तो बदलेगा कैसे? एक उम्मीद होती थी संतों की, साधुओं की, वो आकर के साफ साफ तुमको बताते थे जीवन की व्यर्थता के बारे में। जीवन माने जैसा जीवन हम आमतौर पर जीते हैं वैसा जीवन। वैराग्य शब्द, त्याग शब्द, समर्पण शब्द, अनासक्ति शब्द, इनको सामने लेकर के आते थे। अब वो संभावना भी खत्म हो गई। आज का अध्यात्म वैराग्य की बात करता है। बताओ कब आखिरी बार तुमने ये शब्द सुना था, वैराग्य? अब तो वैराग्य का कोई मतलब ही नहीं है। आज तो सबसे ज्यादा राग के और भोग के जो पोस्टर बॉयज हैं वो गुरुदेव खुद हैं। वैराग की बात हटा दो। पर्सनल हेलीकॉप्टर तुम रखना चाहते हो, देखो गुरुदेव के पास पहले से है। 10 देशों में संपत्ति तुम रखना चाहते हो, देखो गुरुदेव के पास पहले से है। जो भी तुम्हारी सामान्य लौकिक इच्छाएं हैं, मटेरियल डिजायर्स, गुरुदेव उन सब पे चढ़ के पहले से ही बैठे हुए हैं। तो वैराग्य की क्या बात है? ये शब्द गए सब। वैराग्य गया, त्याग गया, समर्पण गया, निर्मोह गया, अनासक्ति गई, निर्ममता गई, सब गए। आज के अध्यात्म में शब्द बचे ही नहीं। आज का अध्यात्म भी अब क्या काम कर रहा है? तुमको वैसी ही सहूलियत देने की जैसी कि साइंस और टेक्नोलॉजी देते हैं। तो साइंस और टेक्नोलॉजी लगे हुए हैं तुमको फिजिकल कंफर्ट देने में, और आज का अध्यात्म लगा हुआ है तुमको मेंटल कंफर्ट देने में। अब बदलाव क्यों होगा? तुम जैसे हो अगर वैसा रह करके ही कंफर्ट मिल सकता है तो बाबा तुम काहे को बदलो? बोलो। ले दे करके हर तरफ हमने जिंदगी के खिलाफ शॉक एब्जॉर्बर्स खड़े कर दिए हैं। जिंदगी शॉक देने आएगी, हमारे पास एक शॉक एब्जॉर्बर पहले से ही तैयार रहता है, पहले से ही तैयार है। तुम कुछ भी ऐसा करने जा रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, उसका फल तुम्हें महसूस ना हो, इसके लिए एक व्यवस्था तैयार कर दी जाएगी। कुछ ऐसा कर दिया जाएगा कि आप कर सकते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, जाइए, करिए, भोगिए। उसी व्यवस्था के शिकार हो। मेरा काम है उस व्यवस्था को तोड़ना। आपका भी वही काम होना चाहिए।